हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रेनोलॉजी लीगल पे। आज की इस वीडियो के बाद हमारे पास 3 टॉपिक शेष रह जाएंगे बायोलॉजी में: मानव रोग, आनुवांशिकता और पर्यावरण। आज की ये चर्चा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट पे है। तो सीधे देर बिना किए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार उन आहारों का समावयव है जिसमें शरीर के लिए इम्पोर्टेंट वैसे पदार्थ शामिल हैं जो हमारे शरीर में एक्टिविटीज़ और इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। बैलेंस डाइट में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स आते हैं। इस प्रोटीन शब्द की सबसे पहली बार चर्चा जे बर्जेलियस नाम के एक वैज्ञानिक ने 1938 में की थी। हमारे शरीर में प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से 20 प्रकार के होते हैं जिन्हें शरीर ग्रहण करता है। इनमें से 10 तो स्वयं शरीर द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, शेष 10 के लिए हमें भोजन पर आश्रित होना पड़ता है। ये प्रोटीन एनर्जी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, यानी एनर्जी को बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। साथ ही सर्कुलेशन वाले जितने भी पार्ट होते हैं हमारे शरीर में, जैसे रक्त का संचरण हो उन सब को नियंत्रित करता है ये प्रोटीन। हमारे शरीर में जो 10 प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन के रूप में होते हैं। इनके अलावा जो फूड के रूप में हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं उनका मुख्य स्रोत दूध, अंडा, दाल, मछली और मांस यानी मीट होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं जिनका नाम है क्वासियोरकर और मेरस्मस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एनर्जी और इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं प्रोटीन। तो शरीर में यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, साथ ही इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा, जिससे चोट चपेट लगने पर ये उसकी प्रतिरक्षा नहीं कर पाएगा और एनर्जी लेवल लो होने पर हम वीकनेस यानी कमजोरी महसूस करने लगेंगे। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट यानी जल यानी वाटर और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, सरल और जटिल यानी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जिनमें ग्लूकोज, मोनो का अर्थ है सिंगल यानी एक, यानी कि ग्लूकोज में एकल अणु होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में 2 भाग होते हैं, डाई और पॉली। ये डाई सैकराइड यानी डाई का अर्थ होता है दुगना और पॉली का अर्थ होता है बहुसंख्यक, यानी कि ये मोनो में जो सिंगल अणु होते हैं वही डाई में दुगने होते हैं, जबकि पॉली में एक श्रृंखला बनाते हैं। मोनो में ग्लूकोज, डाई में माल्टोज और पॉली में सेल्यूलोज आते हैं। इनका भी काम हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करना है और साथ ही साथ ये प्रोटीन की सहायता करते हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं चावल, गेहूं, गन्ने, केले का फल और अंगूर इत्यादि। इसके बाद आते हैं हम विटामिन्स पे। तो विटामिन्स हमारे बैलेंस डाइट का सबसे मुख्य पोर्शन होता है। अधिकांश क्वेश्चंस इसी विटामिन से आते हैं। विटामिन शब्द की सबसे पहला प्रयोग किया था फंक ने। कई किताबों में लिखा हुआ है कि विटामिन शब्द की खोज की थी फंक ने, साथ ही यह लिख दिया है कि विटामिन की खोज की थी फंक ने, लेकिन नहीं है। विटामिन शब्द की केवल प्रयोग किया था फंक ने, जबकि विटामिन की खोज का श्रेय जाता है लूनिन को। विटामिन को 2 भाग में कैरेक्टराइज करते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल के आधार पर। बी और सी विटामिन वाटर में यानी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। अब एक टेबल मैंने बनाया है, अधिकांश क्वेश्चंस इस टेबल से पूछे जाते हैं।
जिनमें इनका रासायनिक नाम, इनके सोर्स और इनसे होने वाले रोग शामिल हैं। तो चलते हैं इस टेबल पे। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये ग्रीन वेजिटेबल से पाए जाते हैं और इनकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, जो कि मुख्य रूप से दवा से पाया जाता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होते हैं। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये मुख्य रूप से खट्टे पदार्थ जैसे लेमन, नींबू, संतरे, आंवले इत्यादि में पाए जाते हैं। इनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, अभी तक मैंने देखा कि 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि हमें सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ई, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, जो कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्लूकोज से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिप्रोडक्शन सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे रिप्रोडक्शन लेस होने लगता है यानी जनन शक्ति का अभाव हो जाता है। विटामिन के, विटामिन के को फिलोक्यूनिन नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन ऑयल्स में पाए जाते हैं। इनकी कमी से ब्लड क्लॉट्स जमना बंद हो जाता है यानी कि रक्त थक्का होना बंद हो जाता है। इसके बाद हमारे पास 2 और सब्सटेंस हैं, फैट्स और मिनरल्स। फैट्स यानी वसा, हमारे शरीर में जरूरत वसा की तेल, घी, बादाम इत्यादि से प्राप्त हो जाती है। यह भी मुख्य रूप से एनर्जी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके बाद आता है मिनरल्स, जिनमें सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम और आयोडीन के साल्ट यानी नमक होते हैं। शरीर में इसकी पूर्ति के लिए हम इसे सीधे तौर पे ग्रहण करते हैं साधारण नमक के रूप में। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मानव रोग की। धन्यवाद।